बहुत बहुत मुबारक आप इस पर डबल खुशी का मौका आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। वार्ड 188 में जो वादा आपने किया था, जो कहा था, वो पूरा होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जो आपने वादे किए थे उसके नतीजे आपको बहुत जल्दी सामने आएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस ये समझ ले कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ। जो हमने कहा है पुलिस का भ्रष्टाचार हमारी प्रायोरिटी होगी खत्म करना, और हम पुलिस को जैसे सांप बिल में घुसता है ना सीधा चलाएंगे। आपके जरिए कहना चाहता हूं, जो आतंक काट रखा था ना पुलिस ने तो ओखला के अंदर, चाहे बिल्डिंगों का मामला हो, चाहे सड़कों के उगाइयों का मामला हो, चाहे पुलिस यहाँ तय करती है कि किस परचूने की दुकान, किस होटल किस टाइम खुले रहेगी। ये बात मैं 1-2 दिन तो बिजी हूँ, उसके बाद हम ये तय करेंगे किसी कीमत पर अपनी कौम और मिल्लत के खिलाफ पुलिस की जातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, डर के घर बैठ जाऊंगा, और उससे ज्यादा जोश और खरोश से पुलिस के भ्रष्टाचार और पुलिस जो अपनी कौम और मिल्लत के खिलाफ जातियां कर रही है, किसी कीमत पर भी, चाहे मुझे 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा, मैं उससे ज्यादा और हौसला और हिम्मत से लड़ूंगा। और मैं अपने तमाम सपोर्टर्स और अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी अरेस्टिंग 2 मकसद थे। एक तो जो ये बिल्डर था अमानतुल्लाह और वाजिद, दोनों बिल्डर हैं जो पुलिस को एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया थे। उन्हें लगता था कि अगर वाजिद हट जाएगा तो कौन यहाँ बिल्डिंग बनाएगा, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये था कि आसिफ का मॉरल तोड़ दो और बेटी को हरा दो। ये तो जवाब ओखला की पब्लिक ने दे दिया कि अरीबा को वोटों से, बहुत अच्छे वोटों से जिताया। और उसके बाद मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस मुझे अमानतुल्लाह ना समझ ले। आपकी जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई, जिस तरीके से आपको रखा गया, क्या हुआ था उस, अगर देखिए पुलिस को, हम तो रात से ही बैठे थे कि अभी चल रहे थाने, सुबह को चले जाएंगे, FIR हो गई, आप तो यहाँ मौजूद थे। पुलिस इस तरह की अरेस्टिंग करके पुलिस मेरा मॉरल तोड़ना चाहती थी। और मैं आपको यकीन देता हूँ कि मैं पिछली बार से भी ज्यादा हौसले और हिम्मत से पुलिस की जुबान दे रहा हूँ, मैं जुबान दे रहा हूँ, है ना। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि इन चीजों से मैं घबरा के और इन चीजों से लड़ता हूँ ना। अरीबा मेरी बेटी ना इन चीजों से घबराने वाली है। ये तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ती है। ये यहाँ अगर एंड हो जाएगा, आवाम ने आप लोगों पे एक बार फिर भरोसा जताया है, पूर्व पार्षद को, सिटिंग काउंसलर को हराकर इतनी बड़ी जीत आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या मायने रखती है? देखिए ये बात अब मेरे और मेरे परिवार की बात नहीं। हमने हमेशा अपने हल्के के कौम मिल्लत के मसाइल पर हर जगह हम बोले, खड़े हुए। ना हम बिल्डर हैं, ना हमने कोई घोटाले किए हैं। हमने हकूक बिल्कुल, एक कहते हैं कि अपने हमेशा ये कहा कि अपनी कौम और मिल्लत का हौसला बुलंद रहे और वो कोई जाति बर्दाश्त ना करें। और मैं आपके चैनलों के जरिए फिर कहना चाहता हूँ, और मैं तमाम जामिया नगर के लोगों से अपील करता हूँ, अगर कहीं पर भी सुई की नोक की बराबर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की जाति किसी कीमत पर भी बर्दाश्त न करें, मुझे फौरन फोन करें और मैं वहाँ और उससे पिछली बार से ज्यादा हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने हमें बार बार मौका दिया है चुन के। और अगर पिछली बार कुछ हमसे गलतियां रही हैं, उनको नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ हम ओखला की भलाई और अपनी कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ेंगे और हर हक और इंसाफ की लड़ाई। सियासी बात अगर करें, किसी कीमत पर भी हम पुलिस की जातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। रवैया कैसा था आपके अरेस्टिंग के बाद? देखिए पुलिस का रवैया मेरे साथ तो देखिए वो क्या था, मुझे अंडर प्रेशर करना चाहते थे। मैं अक्सर ये बात कहता था कि अमानत को उन्होंने अपने प्रेशर में ले लिया और अमानत अब जो है किसी मामले में बोलेगा नहीं। लेकिन आसिफ उसमें से नहीं है। देखिए आसिफ को
यहाँ से जिस तरह से वो मतलब हवा में ही ले गए मुझे। इतने लोगों की जरूरत नहीं थी। अगर वो आते पिछली बार की तरह अरेस्टिंग करना है तो मैं 7 साल चलता। वो इतने लोग घूमे कि मैं हवा में ही ले जाके मुझे कुर्सी उसमें कार में बिठा दिया, जमीन में पैर ही नहीं लगे मेरे। इतने लोग थे वो, कम से कम 300-400 पुलिस वाले रात को 2 बजे। और जो तरीका था वो मुझे डिमोलाइज करने का तरीका था कि इसको आपको लगता है पॉलिटिकल साजिश के तहत इस तरीके से किया गया था आपके साथ? देखिए, पुलिस को सबसे बड़ा खतरा ये था कि हमारी उगाही यहाँ बंद हो जाएगी। अभी तक जो पुलिस का आतंक था ना, मैं खाली शाहीन बाग थाने का नहीं कह रहा, मैं जामिया नगर थाने को कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पुलिस का किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जातियां नहीं करेंगे। और अगर इस तरह से बोल लें दो, आवाज नहीं आएगी, क्या फायदा? जिस तरह से यहाँ के आम लोगों को टेरराइज करते हैं, थाने में अंदर घसीट के लेके वहाँ पिटाई करते हैं, ये अगर हमने सुन लिया कि पुलिस वाले ने किसी के डंडा मारा, बैत मारा, या किसी बिल्डिंग पे एक तरफ तो पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हमने सर्कुलर जारी कर दिया, बिल्डिंग पे कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। आज सबसे बड़ी उगाही यहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे पुलिस की उगाही है। भाई कंस्ट्रक्शन पे सबसे बड़ी उगाही पुलिस की है यहाँ पर। ये बात पुलिस का कोई लेना देना नहीं है अब कंस्ट्रक्शन से, न तो करवाने में न रुकवाने में। ये पुलिस कमिश्नर कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भ्रष्टाचार का दिल्ली पुलिस पर और हम शाहीन बाग और जामिया नगर थाने में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर है। दूसरा, आप ये महसूस करेंगे कि कुछ होटल और कुछ दुकानें पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक खुली रहती हैं, लेकिन गरीब गुरबा जो गलियों में छोटे छोटे कारोबार रहते हैं, 9 बजे से पुलिस वहां डंडे मारने लगती है और बंद करवाती है। क्योंकि बड़े होटल से, बड़े कारोबारियों से, बड़े रेस्टोरेंट से 1-1 लाख रुपए महीना रात को खोलने का पुलिस लेती है। अगर 11 बजे का कानून है, दिल्ली सरकार का एक नियम है कि 11 बजे सारे कॉमर्शियल चीजें बंद हो जानी चाहिए, तो फिर सबकी बंद होगी। पिक एंड चूज पुलिस का नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं चलने देंगे। अरीबा पार्षद चुन के आए, अब एक नुमाइंदे के तौर पर है इलाके के, जो वार्ड के लोग, अपनी बेटी को क्या टिप्स देंगे? हालांकि उसके ब्लड में ही राजनीति है। मुझे अरीबा को कोई टिप्स देने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल सुनी होगी गांव के कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है ना। तो अरीबा माशाल्लाह से बासलाहियत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो सारी चीजें आपने महसूस की होंगी मेरी गैर मौजूदगी में भी आपने वो महसूस किया होगा कितनी हौसले और हिम्मत से इसने लड़ाई लड़ी और पब्लिक के बीच में गई, मेहनत करी, और नतीजा आपके सामने है। अरीबा, आप आई हैं, वालिद आपके घर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आंखें बता रही हैं कि कितना खुशी का मौका इस वक्त आपके लिए है। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम कि आ रहे हैं खैरियत से पापा 12-13 दिन बाद, और कल से ज्यादा खुशी है इस बात की कि आज वो हमारे बीच आ जाएंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है, मतलब ये 12-13 दिन जो बिना अपने फादर के और एक सरपरस्त के चुनाव जीतना, पार्षद बनना, कितना मायने रखता है आपके लिए? देखिए, सरपरस्ती वालिद साहब की नहीं थी, लेकिन जो वालिद समान लोग मेरे साथ खड़े थे उन सब की सरपरस्ती थी, और बिना उस सरपरस्ती के तो हम ये इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते और इस अंजाम तक भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ की आवाम की मोहब्बतें और दुआएं थी बहुत हमारे साथ, जिससे ये सफर बहुत आसान हुआ। अरीबा, आपसे जानना चाहेंगे, वालिद घर आ चुके हैं, अब क्या लगता है डबल पावर के साथ अब पूरी तरीके से मैदान में उतरने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी हम तैयार थे, और जब हम पावर में नहीं थे हम तब भी जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। हमारे वालिद साहब हमेशा खड़े रहे। पिछले 8 सालों में जब भी आवाम को जरूरत पड़ी, हमारे वालिद साहब हमेशा सबके बीच खड़े रहे, मौजूद रहे, और अब अल्लाह ने एक मौका दिया है, आवाम ने एक मौका दिया है। इंशाल्लाह अब और ज्यादा ताकत से जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।